गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी दिवाली। आज है बड़ी दिवाली, हम सब बहुत खुश है। सारी तैयारी करने के बाद मैं अच्छा इसकी परछाई दिख रही है सिंदूर, तो सारे काम हो गए हैं और दिवाली की पूरी तैयारी हो चुकी है। हमने शैम्पू किया है ना, इसलिए ऐसे किए हुए गीले हैं बाल। तो पूजा करने के बाद हम जा रहे हैं खाना बनाने। चाय पीने के बाद खाना बनाएंगे, क्योंकि चाय तो मेरा पूजा करने के बाद सबसे पहला चीज़ होता है, क्योंकि चाय पिए बिना मेरा कोई काम आगे नहीं बढ़ता। और मीठी, और मैं सोया मेथी काट रहे हैं, सोया मेथी की सब्जी और पूड़ी बनाएंगे, क्योंकि और ज़्यादा कुछ बनाएंगे नहीं। हमको जाना है दुकान में भी जाके थोड़ी सी सफाई करनी है, और सफाई करने के बाद दिवाली वहाँ भी कर। यहाँ ना करो, हम ताला लगाया। कौन है ये? घर के अंदर कोई पटाखे उटाखे नहीं लगाएगा। तो इतने ढेर सारे पटाखे हम अपना काम करने लगे। इन्होंने रायबरेली से पटाखे ढेर सारे ले लिए। कल हम लोग रायबरेली गए थे, हम उसमें डालेंगे ब्लॉग में। कल रात में नहीं डाल पाए थे, बहुत थक गए थे। इतना थक गए थे कि सो गए थे। 12 बजे तो घर ही आए थे। फिर आने के बाद खाना तो हम लोग खा के आए थे। 12 बजे वक्त चेंज किए, फिर सो गए। और सुबह सब काम में जुटे हैं। जब से जुटे हैं सब तो जुटे ही हैं। तो जा रहे गाय के बाद सब्जी काट लेते हैं। क्या है ये पटाखे हैं, फोड़ने वाले। ये पटाखे। और जब से जेठ जी मिठाई देके गए, मिठाई डब्बा लिए रखा है, खाता नहीं है, तो उसको लिए रखा है कि कोई और ले ना ले। मेरे ताऊ जी की मिठाई ने रंगोलियाँ बना दी। दिवाली पे न्यू लाइट लेके आए हैं, अच्छी लग रही है। पता है कैमरे पे कैसी आ रही है, पर ग्रीन ग्रीन है, बहुत सुंदर लग रही है। और मेरी माता रानी का न्यू श्रृंगार दिखाती हूँ, कितना अच्छा मैंने किया है बार। ये देखिए, लहंगा पहन के ऐसे बैठी हुई है माता रानी की। चोटी देखते खूबसूरत लग रही है। ये चोटी मैंने बनाई है। माता को कवर गर्दन पहना दी है, सुंदर से हार पहना दिए हैं। ये माता, और ये न्यू लाइटें हैं, मैंने इधर भी लगा दिया। हाँ बेटा, ये देखिए। ऐसा कुछ पूरा कलर लग रहा, पता है इसे कैमरे में नहीं दिखता, पता है जैसे मोबाइल। जरा से काम के बाद आप फ्री हो, फिर देखो मम्मी मम्मी मम्मी। अभी तक कोई मम्मी को याद नहीं करा था, जब सारे काम निपटाया था कोई याद करने वाला नहीं था। अब सब मम्मी मम्मी। जरा से ब्लॉग स्टार्ट करो, शुरू हो जाते हैं। ये लोग ऐसे ही करते हैं। और अभी आ गए थे भैया, सारा काम खत्म करने। भैया आ गए थे मायके से, बड़े भैया, तो उनके साथ बैठे थे थोड़ी देर। दीक्षित जी अभी आए नहीं, वो मार्केट गए हैं लोकल मिठाइयाँ बांटने के लिए। और यहाँ के लोगों को बांटे नहीं। अभी सुबह शैम्पू किए तो तब से मेरे बाल देख रहे हैं ऐसे ही है। बस भैया आए तो इसलिए फटाफट हमने ऐसे पीछे क्लेचर लगा लिया था। हमने जूड़ा लगा, सुबह से हम काम में जुटे हुए थे। 1 मिनट भी टाइम नहीं मिला कि कंघी तक कर ले, इतना काम रहता है त्यौहार में। ऊपर से कल में इतना थक गए थे कि उसमें जुटे हुए थे। ये लाइट पता है गाइस, हम बाहर लगाने के लिए लाए थे, पर हमसे बाहर लग नहीं पाएगी क्योंकि दीक्षित जी है नहीं। और किसी और को कैसे बुला, सोचा तो बाहर दादा को कॉल करेंगे, किसी से कहेंगे लाइट वाले को भेज दो तो हम एडजस्ट करवा देंगे। फिर दादा अपने काम में बिजी हैं, किसी को क्या ही भेजेंगे। यहाँ लगा के भी चला, अभी फ़ोन किए तो पता चला, तो लगा के चला गया, वो भेज देंगे। लेकिन मैंने नहीं कहा फिर, लेकिन सोचा था कि उनसे एक बार कहें, पर आज ही दिवाली, आज ही सारे काम नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमने नहीं कहा। जितनी लग गई, जो हो गया सो हो गया। अब बस अब जा रहे हैं पूजा की तैयारी करने, स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने पूजा मेरे भैया ढंग से हो जाए, उसके बाद जितना सजना संवरना था, जो होना था हो गया। गाइस, मैंने ये दिया जला दिया। ये दिया है मैं मेरे घर के देवी देवता पुरखी पितर देवता, मतलब समस्त जिनको आप मानते हैं, आप जो भी देवी देवता मानते हैं ना, उनके नाम से, ये सभी देवी देवताओं के नाम से दिया जला दिए हैं। इनको ये रख देंगे। उसके बाद भी फिर घर की पूजा उनके नाम से जब दिया जल जाती है ना, फिर वो जला दिया है हमने। मीठी से रखवा दे रहे, मीठी रख दे रही। ऊपर भी रखना है मीठी, ठीक है, ऊपर भी रखना है, तुम रख दो यहाँ पे। तो सभी के नाम से जला दी जाती है जिनको आप मानते हैं, और उनके नाम से, देवी देवताओं के नाम से, अपने घर के कुल देवियों के नाम से, देवताओं के नाम से, उनके नाम से पहले सबसे पहले दिया जो है उन्हीं के नाम से जलती है। तो हमने जला दिया, बिटिया से करके रखवा दे रहे, सब रख दिया, हमने भी रख दिया यहाँ पे। और ये रहा मेरा दिवाली का लुक। मैंने आज ये साड़ी पहनी। दिवाली में इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं तो मैं भी ज़रूर पहनती हूँ। हालांकि इतने, हाँ बाकी ऊपर रखी जाएंगी बेटा, ऊपर भी रखी जाएगी, सब यहाँ नहीं रखना। जितनी रख पाओ रख लो, बाकी ऊपर जाएगी। फिर बाकी कैंडल्स, हाँ फिर पूजा वूजा करेंगे तब कैंडल्स अच्छे से जलाएंगे। तो सबसे पहले दिया वगैरह ऐसे ही जलाए रखे जाते हैं। इतना भारी ड्रेस पहन के हम ऐसे काम तो नहीं कर पाएंगे। ये देखिएगा,
कैसा लग रहा है बता दो। एकदम मेकअप कोई नहीं, बस सिंपल सी ड्रेस पहनी है अभी, बस बिंदी अच्छी से लगा लिपस्टिक, और इससे ज़्यादा कुछ हम नहीं करेंगे क्योंकि भारी चीज़ें नहीं करना और काम बहुत ज़्यादा है। जाहिर सी बात है पूजा करनी है, पूजा करने में भी बैठना पड़ता है ना, बहुत वो बताए। आप ही रुक जाओ, सब्र करो, पहले ये दिया रखिए जाके। हम साड़ी पहने ऊपर चल नहीं पाएंगे, इसलिए हम इससे रखवा रहे हैं कि हम साड़ी पहन नहीं पाएँ, तो ऊपर रखा, मतलब साड़ी पहन लिए चल नहीं पाएंगे, ज़्यादा ऊपर नीचे कर नहीं पाएंगे, इसीलिए कह रहे हैं। बाहर रख दी अच्छे से, बस ठीक, इसको भी रखाओ जाके। तुलसी के पास जो तुमने वो बनाया है ना, वहाँ सब जो रंगोली वगैरह, इसने छत पे बहुत अच्छी रंगोली बनाई, अभी ऊपर जाएगी तो दिखाएगी। तो जब हम पूजा कर लेंगे उसके बाद ही कैंडल्स वगैरह जलाएंगे, ठीक है बिटिया। अब मीठी ने ये ड्रेस पहनी है ना, ये कई बार आप लोग देखे होंगे। हाँ कई बार देखा होगा, लेकिन इसको ये अच्छी लग रही है, तुमने कहा पहन लो, जब तुमको ये अच्छी लग रही है तो तुम पहन सकती हो, वरना इससे हमने कहा था कि शॉर्ट्स पहन लो, शॉर्ट बहुत प्यारे प्यारे हैं इसके बाद, लेकिन इसको शॉर्ट्स पसंद नहीं आया, कि हमारे लिए भारी ड्रेस निकाला, इसने कहा ये ड्रेस पहनो। हालांकि मीठी को इस तरह की ड्रेसें कम पसंद आती है, मगर आज इसने कहा मम्मी ये पहनो अच्छा लगेगा, तो हमने पहन लिया। अच्छा लग रहा है ना मीठी, पुराना मॉडल जरूर है गाइस, लेकिन कहते नहीं हर चीज़ें मतलब पलट पलट के वही सब चीज़ें आती। बेलवेट की जो ब्लाउज़ वगैरह थी, काफ़ी चीज़ें वो मैंने मेरी मम्मियों को पहने देखा गाइस उसमें, और अब हम देख रहे हैं फिर से वो ब्लाउज़ वगैरह वापस चली गई। तो कोई चीज़ पुरानी होती कहाँ है, हम लोग उसे वापस लेकर आते। जब तक हम दोबारा से उसे वेयर नहीं करेंगे पुरानी चीज़ें, तब तक वो नए ट्रेंड बनेंगी। और हमने देखा जो चीज़ हम ट्रेंड बनाते ना, जितनी भी पुरानी चीज़ें वो मार्केट में देगी। ये ड्रेस ऐसी है, हाँ। और एक बात और बता दें, ये हमारी शादी की साड़ी है, हाँ जलेंगी, इसको रख तो आओ बेटा, है ना। आज मेरे सारे काम हो चुके, पूजा की सारी प्रिपरेशन मैंने कर दी है। दीक्षित जी आते होंगे, दीक्षित जी पता गाइस गए हैं दुकान पे पूजा करने शॉप पर, तो वो वहाँ पे निपटा लेंगे। हम जा रहे थे, रेडी भी हो गए थे, तो उन्होंने कहा तुम मत, जब बहुत ज़्यादा थक गई हो, अगर गिर जाओगे तो कौन देखने वाला। फिर बिटिया ने कहा मम्मा हम चले जाते हैं। मीठी ने रंगोली वगैरह बना ही दिया था, तो उसने कहा मम्मी हम चले जाते हैं, अब घर में सारी पूजा की तैयारी तब तक फटाफट कर दो। तो हम पूजा भी कर लेते, हर बार ही अकेले करते, क्योंकि दीक्षित जी के पास गाइस बिल्कुल भी समय नहीं होता, बिल्कुल भी। तो उन्होंने इसीलिए बोला कि इस बार हम ना तुम्हारे साथ पूजा करें। तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इतने सालों बाद कम से कम दीक्षित जी ने ये बात बोली, बहुत अच्छा लगा गाइस, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं, उनके पास समय ही नहीं होता, लेकिन उन्होंने 2 दिन से लगातार सारे काम निपटाने तो निपटा लिए। और हाँ, तेलीबाग में भी कुछ उनके फ्रेंड है, कुछ जानने वाले हैं, बड़े हैं हमसे, तो उन लोगों को भी मतलब प्रसाद वितरण करने के लिए गए हैं, मतलब ले गए मिठाई वो बाँटेंगे। हम उनके साथ नहीं जा पाए, क्योंकि घर में भी पूजा की प्रिपरेशन तो हमें ही करनी थी, और कोई तो करता नहीं। तो ये सब हमने सारी तैयारियाँ कर ही दी है। जब उन्होंने खुद से कहा ना कि इस बार हम तुम्हारे साथ पूजा करेंगे, तो हमको अच्छा लगा, कम से कम उन्होंने खुद से सोचा। तो वरना हम पता अकेले पूजा कर, घर में भी होते थे ना गाइस, तो हम अंदर पूजा किया करते थे, वो बाहर जब पटाखे बच्चों के साथ जलाना और दिया या जलाना सब करते थे, मगर घर के अंदर कभी पूजा नहीं करते थे। उनका वो नेचर ही नहीं था कि साथ में बैठे उठे, कभी नहीं बैठते थे। लेकिन इस बार अभी वो आएंगे तो हम दोनों लोग मिलकर पूजा करेंगे। गाइस भी देखिएगा, आप देखिए गाइस, ऑलमोस्ट मैंने पूजा की सारी तैयारियां कर दी हैं, लेकिन पति देव अभी आएंगे तब हम लोग पूजा करेंगे। वो दुकान पूजा करने के लिए गए हुए हैं। मेरे गणेश भी कितने सुंदर लग रहे हैं ना गाइस, कितने क्यूट से। माता रानी का फेस बहुत खूबसूरत है, पता नहीं इसमें मोबाइल में, पता नहीं कैसा मोबाइल है मेरा, अरे रब्बा। ये देखिए इनका फेस कितना खूबसूरत है, बहुत सुंदर फेस है। हमारे जो छोटे से ये चिनौटी महाराज है ना, इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, क्या पूजा, क्या भक्ति, क्या तीज त्यौहार, कोई मतलब नहीं। बस इसको बस खेलना है, खेलना है, खेलना है, बाहर जाना है। और पटाखे वगैरह लोग जला रहे हैं, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो लोग एक और फालतू का दिमाग हो जाए, तो इसलिए मैं बाहर नहीं भेजी। तो कह रहा मोबाइल दो, मोबाइल दीजिए गाइस, या इनको जो है बाहर खेलने दीजिए। सो हम करने दे नहीं रहे, इसलिए भी नाराज़ होकर ये देखिए लेटा हुआ है। अब बेटी हमारी प्रॉपर लगी पड़ी है त्यौहार मनाने में। कभी पापा के साथ जा रही, कभी रंगोली बना रही, कुछ ना कुछ वो कर रही, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं, इसका भगवान ही जाने। मेरी कंप्लीट हो गई, बच्चों को बैठा दिए पढ़ने के लिए, जा रहे ऊपर। किचन बनाया रंगोली, गुलनिया कितनी सुंदर, कितनी प्यारी से बनाई है मीठी ने। और ये रहा दिवाली का सुंदर सा नज़ारा। दीक्षित जी भगवान भोलेनाथ को दिया रखा है।
देखिएगा मैं नीचे बस इतनी सी झाड़ लगाई हुई है। ऊपर से लगाने के लिए समय ने हम कह एक लड़ी रखी लगा तो कह रहे दिया तो लगा दिया ना, ये तो मोमबत्ती वगैरह लगा दी। अभी बल्कि एक रील मतलब रखी हुई है, एक बंडल रील लगा सकते हैं, लेकिन बस समय नहीं है ना, इसलिए नहीं लगा रहे हैं। चारों तरफ दीक्षित जी ने लगा दिया है, चारों तरफ कैंडल्स लगा दिए दीक्षित जी ने, प्यारा लग रहा है। पता है ये झालर वगैरह बड़ी खूबसूरत, जिसने दीप यज्ञ देखा होगा ना तो सब ये कहेंगे कि झालर से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है दिया वाली लाइट, बहुत प्यारी लगती है, बहुत सुंदर। हमने नीचे कुछ लगा दी, कुछ नहीं पता पूरे घर में एडजस्ट कर पाना ना नामुमकिन होता है। मीठी के पापा कह रहे हैं मीठी ने अपने आप को गंजा बना दिया है, इसके सर में बाल जो है लेकिन इसे जुएं पड़े टकले पे। मजा दीक्षित जी का नेचर हर चीज़ में मजाक निकालते रहते, कितनी खूबसूरत बनाई है, बहुत प्यारा बनाया उसने। चले चलो महाराज, हैप्पी दिवाली हो गई, हैप्पी दिवाली। देखिए कितनी सुंदर ये पैर बनाया माता लक्ष्मी, कितने सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट है। ये देखिए इसकी रंगोली। मीठी कैंडल्स और नहीं जलाए, बाहर जलाओ, जला दे पटाखे जलाओ, कैंडल कहाँ जलाए सब आके, यहाँ लाइन लगा गए। अरे ये लगता हो रहा है, ठीक लग रहा है, बढ़िया। वाह ये तो ये किसने लगाया, इधर वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे वो मिल रहा था ना देखिए वहाँ पे लटकाने वाला, सेम ऐसे मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है। दूर से देखो, ये देखो, हाँ देखिए जी कह रहे वहाँ से दिखाओ, दिखाती हूँ। ये देखो हम बिल्कुल समय नहीं लगेगा, नहीं तो ऊपर लटकाने के लिए एक और रखा हुआ है, लटक जाता और अच्छा ऊपर सुंदर सुंदर लग रहा है। हालांकि मैंने दिया को अच्छे जला दिया, ये रहा कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो हम लोग दादी माँ बोला हैप्पी दिवाली, बोलो मेरे भाई को, बोलो हैप्पी दिवाली। यहाँ का सीन कितना सुंदर आ रहा है, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना यहाँ पे। आज हम बाहर निकले हुए हैं क्योंकि दिवाली है, एंजॉय करना चाहिए। मेरे माथे पे खूबसूरत सा बना है अपने आप में, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो है ना, ये रंगोली बहुत क्यूट चल रही है। ये झोला ले आई अपने पटाखे के लिए, बेटिया सब नहीं आज ही नहीं जलाना पूरे। बउआ कहाँ है? इससे कहा शॉर्ट्स पहन लो, इसने सूट पहन लिया। दिक्कत नहीं हो रही तुमको सूट पहनने में? हैप्पी दिवाली बोलो। अच्छा हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बना रहे हैं खाना, फटाफट दूध चढ़ा दिया है खीर के लिए, और आलू काट रहे हैं। ज़्यादा आलू की सब्जी पूड़ी बस इतनी बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। त्यौहार है तो चूल्हा जलाने के लिए बना रहे हैं, वरना ये लोग करें मत बनाओ, एक एक दो पूड़ी तो खाएंगे ना। पूड़ी तो वैसे भी कोई नहीं खाता, और रात है तो और ये लोग डर रहे हैं, लेकिन बनाएंगे रात में, कढ़ैया जरूर चढ़ाएंगे। दीक्षित लोग वहाँ पटाखे फुलझड़ियाँ खूब जला रहे हैं। देखिए हम खाना बना रहे, हम नहीं जा सकते। हम खाना बना रहे हैं ना, हम भी जाते फुलझड़ी वगैरह जाते, कोई नहीं। हमको वैसे भी पटाखे वगैरह से बहुत डर लगता है। हम पूजा तक के सीमित रहते हैं, उसके बाद फुलझड़ी है और फुहारे, ये सब चीज़ें मुझे तो पसंद भी नहीं आता है, क्योंकि हम सब कुछ तो डर भी लगता है बहुत ज़्यादा। हम फुलझड़ी तो पकड़ते नहीं यहाँ पे जल्दी। फटाफट बस खाना बना दे, सब्जी बन गई, आटा लगा हुआ रखा हुआ, फटाफट पूड़ियाँ 4 दिन काट दें, 4 पूड़ी समझ सकते हैं। भगवान के भोग के बाद 4 पूड़ी, ज़्यादा नहीं। हालत खराब है मेरे मिट्ठू तो कैसे सब बाहर ना बड़ी बुरी तरह आवाज़ आई, सब बेचारे चिपटे जा रहे हैं। मिट्ठू क्या हुआ, डर लग रहा है? तो पता है पशु पक्षी जितने होते डॉग वॉग, उन सबको बहुत डर लगता है। मेरे तोता तब से इतना डर रहे हैं लगातार, इतनी भयंकर तरीके से भाड़ लगे पड़े हैं। हमने तो बाद में कैप्चर किया, हम तो खाना बना रहे थे, डर लगा क्योंकि दीक्षित और बच्चे सब लोग बाहर है, इसलिए हम भी बाहर जाके झाँके तो पता चला उधर से आ रही थी आवाज़। मतलब क्या ही बताए। दिवाली 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 हो गई गाइस, दिवाली पूरा
किचन में साफ करके मतलब मेरा पैर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, क्या ही बताएं। तो इतने दिनों से दिवाली की सफाई करनी, दिवाली की शॉपिंग करनी, ये लाना वो लाना, सारा काम कंप्लीट हो अच्छे से दिवाली मूवी हो गई। आई होप कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी हुई होगी और बहुत इन्जॉय किया सब लोगों ने, मतलब जितना दिखा पाए, नहीं दिखा पाए, और ऑफ कैमरा भी सब लोग बहुत इन्जॉय किया। दीक्षित जी ने, बच्चों ने, सब लोग बहुत किया। और हम रूम में जब सारा काम करके आए ना गाइस, देखिए सब सो गए। खर्राटों की आवाज़ तो बाकायदा आपको आ ही रही होगी। अभी हम नहीं सोए क्योंकि हमको कुछ काम करने थे, यानी अपना पार्ट वार्ट कंप्लीट करना था, वो भी कर, क्योंकि होता है ना कि पहले लोग खिलाना पिलाना वो सब भी काम जरूरी था। तो मैं पूजा वूजा तो बहुत अच्छे से समय पर कर ली थी, तो बाद में भी अपना थोड़ा बहुत कर लिए और सबने खाना पीना खा लिया। किचन भी साफ़ है ताकि कल सुबह चलो झाड़ू और पोछा रह जाए और आराम से खाना दूसरा बन सके। तो इसलिए हम रात में ज़्यादातर हर दिन की तरह काम निपटाते, तो आज भी हमने निपटाएंगे, क्या छोड़े। तो ये था। और समय पता है गाइस क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है, देख सकते हैं गाइस, ये देखिए क्या समय हो रहा है, देख रहे हैं। और मेरा काम ऐसे ही चलता रहता है। देख इतना समय हो गया, और जब कमरे में आया ना तो मैंने मोबाइल को उठाया, क्योंकि मोबाइल ये लोग ले आए थे तो नीचे कोई काम मतलब कुछ ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे। मोबाइल ऊपर चार्जिंग पे भी लगा था और बउआ देख भी रहा था, देखते देखते सो गया चार्जिंग पे लगा के। मेरा मोबाइल भी चार्ज हो गया। मेरी आँखों का काजल सब फैल जाता है, लगभग जितने लोग कल मिलेंगे ना आपको ढेर सारा काजल लगाया हुआ मिलेंगे। बच्चों को नहीं लगा रहे क्योंकि सो रहे हैं, वो लोग चिल्ला रहे तो सही से लग नहीं पा रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा शगुन होता है आज के दिन काजल लगाना। हम लोग तो सो जाते थे तो मम्मी रात में लगा देती थी, जो सुबह उठते थे पूरा भूत बने रहते थे। तो वो चीज़ होती ना, परंपरा चली जाती बैक टू बैक। तो आज का ब्लॉग बन जाएंगे यहीं तक। जय माता दी, गुड बाय, शुभ रात्रि, हैप्पी दिवाली।